दशरथ मांझी जो कि माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्होंने पहाड़ को लगभग 22 वर्षों में काट करके एक रास्ता बना दिया और उनकी याद में इस तरह का एक स्थल बनाया गया है। उनका समाधि स्थल भी है। तो देखिए, आइए कभी बिहार। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से उन्हें भगवान की तरह पूजा जा रहा है और दान पात्र रखा हुआ है, कुछ हद तक अपने जगह पर सही है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उनका जो असली मकसद था वो कहीं पीछे न रह जाए और इन्हें भगवान न घोषित कर दिया जाए। ये एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि उन्होंने पहाड़ को जिस परिस्थिति में काटा कि हॉस्पिटल नहीं थे और इलाज के लिए पहाड़ के उस तरफ जाना पड़ रहा था, तो पहाड़ को घूम कर ना जाया जाए, शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं था, तो उस शॉर्टकट रास्ता को बनाया सिर्फ हॉस्पिटल के लिए। तो मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य ही, लेकिन फिर भी पर्यटन स्थल बन चुका है माउंटेन मैन के नाम से। और कहीं न कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है और लोग अपने पूर्वजों को भगवान बनाने में जुट जाते हैं। और जो एक्चुअल में भारत के महान पुरुष होते हैं, उनकी महानता को सीखने के बजाय उनको पूजने लग जाते हैं। तो महानता अच्छी चीज़ है, उसको यादगार रखना है। जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनके बारे में लिटरेचर के रूप में दीवारों पे लिखा है, क्यों और कैसे कैसे मेहनत करके पहाड़ तोड़े, और एक वाटर कूलर भी लगाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। यहाँ जो पर्यटक आएँ उनके लिए पानी वगैरह की सुविधा हो। तो एक बार आइए और देखिए किस तरह से द माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटा और अपनी पत्नी के यादगार में कहिए या उनकी मृत्यु के चलते उनको पीड़ा हुआ, इसके चलते उन्होंने 22 वर्षों तक पहाड़ ही खोदते रहे एक छेती और हथौड़ी से। तो आइए और ज़रूर विजिट कीजिए। तो आइए हम देखते हैं उनके बारे में। दशरथ मांझी का जन्म 1934 में बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलौर में एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ था। उनका जीवन शुरू से ही गरीबी और अभावों से घिरा हुआ था। उनका परिवार बंजर भूमि पर खेती करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। रोजमर्रा के जीवन की कठिनाइयों ने शिक्षा के लिए बहुत कम अवसर छोड़े और दशरथ अशिक्षित ही बड़े हुए। लेकिन औपचारिक शिक्षा की कमी ने उनके संकल्प या दुनिया को समझने की क्षमता को कम नहीं किया। इन कठिनाइयों के बावजूद उनका पालन पोषण उनमें एक मजबूत जुझारूपन और अपने प्रियजनों के प्रति अटूट समर्पण की भावना को पैदा करता था, जो बाद में उनके जीवन के मिशन को परिभाषित करने वाले गुण बने। दशरथ मांझी के बारे में मान्यता एवं उनका सम्मान का क्या है कहानी, वो देखिए। दशरथ मांझी की अद्वितीय उपलब्धि ने उन्हें व्यापक मान्यता दिलाई। उन्हें बिहार सरकार और कई स्थानीय संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। 2006 में बिहार सरकार ने सामाजिक विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें एक विशेष पुरस्कार से नवाजा। उनकी कहानी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और वे डॉक्यूमेंट्रीज और मीडिया कवरेज में दिखाई दिए, जिनमें 2013 की किताब द माउंटेन मैन का उल्लेख भी शामिल है, जिसे लेखक
सुमंत्र घोषाल ने लिखा, हालांकि वे हमेशा विनम्र रहे और अपने गांव में ही रहते रहे, दशरथ मांझी की विरासत को मानव धैर्य और व्यक्तिगत संकल्प की शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया गया। उनके काम ने कई पुरस्कार और श्रद्धांजलियों को प्रेरित किया, जिनमें उनकी अद्वितीय लगन और समर्पण के लिए उन्हें मरणोपरांत पर्वत पुरुष के खिताब से सम्मानित किया गया। दशरथ मांझी का संघर्ष और पत्नी की मृत्यु। दशरथ मांझी अपने पत्नी फाल्गुनी देवी और एक छोटे परिवार के साथ गहलौर में रहते थे। दशरथ और फाल्गुनी की जोड़ी गांव में एक सामान्य लेकिन खुशहाल जीवन जी रही थी। फाल्गुनी देवी उनके जीवन की ताकत और प्रेरणा थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरी दरार तब आई जब फाल्गुनी बीमार पड़ गई। इलाज के लिए 55 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक और कठिन रास्ता पार करना पड़ा, जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस लंबी यात्रा और कठिनाई के चलते फाल्गुनी की मृत्यु हो गई। यह दुखद घटना दशरथ मांझी के जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल गई। उनकी पत्नी की मृत्यु ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाएंगे ताकि उनके जैसे किसी और को इस तरह की पीड़ा का सामना न करना पड़े। दशरथ मांझी पहाड़ को काटने की यात्रा। दशरथ मांझी ने एक भव्य कार्य को अंजाम देने की ठानी। उस खतरनाक पहाड़ को काटना जिसने उनकी पत्नी की जान ले ली थी। केवल एक हथौड़ा, छेनी और अडिग इच्छा शक्ति के साथ दशरथ ने 1960 में अपनी निरंतर प्रयास की शुरुआत की। उन्होंने कठिन भूगोल, कठोर मौसम और शारीरिक थकावट जैसी विशाल चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका संकल्प कभी डगमगाया नहीं। 22 वर्षों तक दशरथ ने निरंतर काम किया, पत्थर की विशाल दीवार को काटते हुए, अक्सर सुबह से शाम तक काम करते हुए। उनके हाथों पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन वे एक ही उद्देश्य से प्रेरित थे, एक ऐसा रास्ता बनाना जो उनके गांव वासियों की जिंदगी को आसान बना सके और दूसरों को भी अपनी पत्नी की तरह पीड़ा का सामना न करना पड़े। उन्होंने 1982 में 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर ऊंचा रास्ता पूरा किया, जिससे उनके गांव और नज़दीकी शहर के बीच की यात्रा की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई।